हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत सरकार की तरफ से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो मेडिकल साइंस विभाग का एक विज्ञप्ति है, उसमें जो तो कुछ पदों की भर्ती निकाली गई है। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसकी जानकारी है, मतलब समस्त जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय बोर्ड की तरफ से जो तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से जो तो कुछ MBEMS के लिए कुछ जो है अलग अलग पदों की विज्ञप्ति निकाली गई है। बात करते हैं इसमें जो तो ग्रुप A और BC के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें टोटल 53 पोस्ट की भर्ती निकाली गई है। इसमें हम बात करते हैं विज्ञापन जो जारी हुआ था आपका 27/6/26 को हुआ था। उसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि यानी कि 29/6 से आपके फॉर्म अप्लाई होने चालू हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 20 जुलाई है और पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि 20/7 है। वहीं लिखित परीक्षा भी कोई डेट फिक्स तो नहीं है, परंतु यह संभावना जताई जा रही है कि 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर यानी 2 दिन में आपके पेपर हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसमें जो अभ्यर्थी इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए जो फीस रखी, यानी कि सभी पदों के लिए एक समान फीस है, यानी कि 1500 प्लस 18% GST के साथ आपका जनरल या OBC के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 प्लस GST। वहीं SC ST एवं महिला वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई फीस निःशुल्क से हो तो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। बात करते हैं हम पदों के विवरण के बारे में। टोटल पद हमने पहले बता दिया 53 पद हैं, जिसमें 5 अलग अलग पद नाम निकाले, जैसे उपनिदेशक यानी चिकित्सा जो वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 है, इसमें जो तो पदों की संख्या 2 है, एक जनरल कैटेगरी के लिए और एक जो तो ST के लिए है। वहीं कनिष्ठ प्रोग्रामर का जो पद है उसके लिए भी टोटल 1 पद निकाले गए हैं जो कि जनरल कैटेगरी में। कनिष्ठ लेखाकार के लिए भी पद जो है तो कनिष्ठ लेखाकार के लिए जो पद है उसके लिए टोटल 4 पद हैं, जिसमें 2 जनरल, एक OBC और एक ST के लिए, EWS के लिए। वहीं आशुलिपिक के लिए भी 7 पद हैं, 4 जनरल के लिए हैं, 2 OBC के लिए, 1 ST के लिए। बात करते हैं कनिष्ठ सहायक, यानी टोटल 39 पद हैं, जिसमें 20 आपके जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 6, SC के लिए 7 और ST के लिए 3 और EWS बच्चों के लिए टोटल 3। यानी बात करते हैं ओवरऑल जो तो 53 पदों की भर्ती निकाली गई है। उन 53 पदों में जो तो आपके 5 अलग अलग पद हैं। पांच अलग अलग पद हैं, जैसे उपनिदेशक चिकित्सा, कनिष्ठ प्रोग्रामर, आशुलिपिक और जो तो कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक के लिए अलग अलग पदों की भर्ती निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं इसमें अलग अलग जो पद हैं उनके आपके रिक्त संख्या तथा साथ में क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे उप चिकित्सा जो निदेशक का पद है, इसमें टोटल 2 पद हैं और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, यानी कि आयु जो है तो 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो मेडिकल काउंसिल से आपका जो तो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि MBBS जो तो आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं कनिष्ठ प्रोग्रामर का जो पद है इसमें टोटल 1 पद है, इसमें 27 वर्ष से कम यानी कि 18 से लेकर 27 तक की एज है। और योग्यता की बात की जाए तो इसमें आपका कंप्यूटर साइंस से आपकी जो तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि BTech, BE, BCA, कंप्यूटर साइंस जैसे जो भी हैं ये आपकी सारी योग्यताएं होनी चाहिए। कनिष्ठ लेखाकार के पद की बात की जाए तो टोटल 4 पद हैं, इसमें भी एज लिमिट जो है तो 18 से 27 की रखी गई है। इसमें जो तो किसी भी प्रकार प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके गणित या स्टैटिक्स में आपका जो है स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। और साथ में देख लीजिएगा कि कंप्यूटर से संबंधित यानी अकाउंटिंग का आपको अनुभव होना चाहिए, यानी 3 साल का जो तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। आशुलिपिक की बात की जाए तो टोटल 7 पद हैं, इसमें जो योग्यता रखी गई है 18 से 27 साल है और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होना चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, यानी कि 80 या 30 वर्ड प्रति मिनट की तरफ से आपको अंग्रेजी में टाइपिंग होना अनिवार्य है। बात करते हैं इसमें कनिष्ठ सहायक की, टोटल पद जो तो 39 हैं। इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 27 साल की एज लिमिट है। वहीं योग्यता की बात करें इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की तरफ से 12th होना अनिवार्य है। साथ में कंप्यूटर की डिग्री होना चाहिए, विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी है साथ में। बात करते हैं अभी जो तो 53 पद हैं, बाद में सरकार जो तो रिक्तियों की जो संख्या है, पोस्ट जो तो किसी भी पूर्व सूचना के आधार पर आपको घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
आयु सीमा का हमने बता दिया, न्यूनतम आयु जो है तो 18 वर्ष की होनी चाहिए। बाद में सब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पद हैं, परंतु कुछ कैटेगरी के लिए छूट है, जैसे SC ST कैटेगरी के वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC कैटेगरी के लिए 3 वर्ष, दिव्यांग जो विकलांग कोटे के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 10 वर्ष और OBC के लिए 13 वर्ष, साथ में दिव्यांग जो अनुसूचित यानी SC ST उनके लिए 15 वर्ष है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इनकी जो तो ऑनलाइन आवेदन तिथि जो वास्तविक आयु से की गई है वो सैन्य वर्ष यानी कि जो आपका रिटायरमेंट है उससे जो आपका 3 साल होना अनिवार्य है। बात करते हैं फॉर्म बनने के बाद जो तो आपके पेपर होंगे। पेपर जो तो अलग अलग चरणों में होगा, यानी कि 2 चरण में होगा। पहला चरण यानी प्री होगा तथा साथ में दूसरा चरण होगा मेंस। इसमें से कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक का जो पद है इसके लिए परीक्षा 2 चरण में हो। पहला चरण जो तो कंप्यूटर आधारित होगा और इसमें जो तो 200 अंक होंगे और 200 क्वेश्चन शामिल होंगे। 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें जो तो एक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है और यदि क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो उसके लिए 0.25 का ऋणात्मक अंक किया जाएगा। कनिष्ठ लेखाकार में जो तो प्रश्न पत्र का स्तर जो तो स्नातक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही आशुलिपिक या कनिष्ठ सहायक के लिए जो तो 10+2 यानी कि 12वीं होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में जो क्वेश्चन होंगे जैसे आपके 200 अंक के होंगे, जिसमें 50-50 अंक के 4 भाग होंगे। वो 4 भाग जैसे सामान्य बुद्धिमत्ता यानी तर्क शक्ति, सामान्य जागरूक यानी कि जनरल नॉलेज एवं मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जनरल रीजनिंग GS मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके 4 पार्ट होंगे। चारों पार्ट में 50-50 नंबर के होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 1 अंक निर्धारित हैं, गलत होने पे जो तो 1/4 अंक माइनस मार्किंग कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो तो सेकंड पेपर होगा यानी कि चरण 2 जो तो दूसरा पेपर होगा, उसमें भी 100 अंक का होगा। आप 75 मिनट का समय रहेगा। साथ में ये कंप्यूटर का पेपर है, यानी कि टोटल इसमें कंप्यूटर संबंधित आपके जानकारी पूछे जाएंगे, यानी कि कंप्यूटर डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, स्टेनोग्राफी, ये जो भी सारे क्वेश्चन हैं ये पूछे जाएंगे। ग्रुप और B और जो C का क्वेश्चन है उसके लिए जो तो साक्षात्कार आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसके बाद जो तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो तो आपके जो उसमें कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनके लिए जो तो टाइपिंग के भी पेपर होंगे। आगे हम बात करते हैं परीक्षा यानी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो तो सर अभी फॉर्म अप्लाई करने के बाद सरकार जो तो वेबसाइट में ऑनलाइन जो तो अपलोड करवा दी जाएगी। www.natboard.edu.in इस जो तो वेबसाइट है, इन वेबसाइट में आपके जो तो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। अब देख लीजिएगा महत्वपूर्ण जानकारी। फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है, यानी कि जो भी दस्तावेज हैं वो सही जगह होने चाहिए। फ़ोटो जो लगाने हैं आपको नवीनतम यानी नई फ़ोटो होना अनिवार्य है। फ़ोटो की कम से कम 6 प्रतियाँ रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है ज़रूरत पड़े। और किसी भी बात के लिए क्षेत्र अधिकार न्यायालय दिल्ली यानी कि जो ये पेपर कंडक्ट करवाती है उसका जो सेंटर यानी कि जो केंद्र है वो दिल्ली में है। फॉर्म भरने के लिए आप देख लीजिएगा, ये सरकार की तरफ से वेबसाइट है www.natboard.edu.in। इसमें जो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो तो ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आप देख लीजिएगा, फ़ोटो सही होने चाहिए। जो भी दस्तावेज आपके इसमें फॉर्म भरवाए जाएंगे वो सही होने चाहिए। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ऐसा आप यूज करना जो आपके अभी चल रहे हैं। यदि किसी प्रकार के मैसेज या कॉल आते हैं तो आप तक ये पहुंच जाएंगे। बाकी ये जानकारी ज़्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह है कि सरकार जो तो आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो होता है मेडिकल साइंस में, उसमें जो तो कुछ पदों की विज्ञप्ति निकाली गई है, जो कि 27/6 से फॉर्म भरने जारी हो 29/6 से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। 20/7 तक फॉर्म भरे जाएंगे। पेपर हो सकता है अभी डेट जो तो 5/9/2026 की है, परंतु हो सकता है आगे आने वाले समय में डेट बढ़ सकती है। फीस की बात करें तो 1500 रुपये है जनरल और OBC के बच्चे के लिए। SC ST PW महिला वर्ग के लिए 0 फीस है। टोटल जो तो 53 पदों की भर्ती है। ये देख लीजिएगा किस पोस्ट में कितने पद हैं। इसमें जैसे अलग अलग पोस्ट की क्या योग्यता होनी चाहिए। उप चिकित्सा के लिए जो तो MBBS है। कनिष्ठ प्रोग्रामर के लिए आपका जो तो कंप्यूटर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कनिष्ठ लेखाकार के लिए भी जो तो आपका स्नातक होना चाहिए, जो तो स्टैटिक के साथ स्नातक होनी चाहिए। वहीं आशुलिपिक में जो तो आपका 12th प्लस साथ में आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है। वहीं कनिष्ठ सहायक के लिए भी 12th साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम आयु जो तो 18 वर्ष रखी गई है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पद हैं, परंतु यदि कैटेगरी वाइज देखा जाए तो SC ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष है, जनरल कोटे विकलांग के लिए 10, OBC के लिए 13 और SC ST के लिए 15 है।
पेपर जो तो आपके 2 चरण में हो गए। पहला चरण जो तो आपका 200 अंक हो गए, जिसमें 4 भाग पूछे जाएंगे, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश। 50-50 अंक के जो तो 4 पार्ट किए जाएंगे। वही माइनस मार्किंग की बात की जाए तो जो 1/4 का माइनस मार्क, यानी 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर काटा जाएगा। दूसरा पद जो तो आपका दूसरा पेपर जो तो 100 नंबर का होगा। इसमें जो तो 75 मिनट का समय है और कंप्यूटर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाद में जो तो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या दोस्त हैं उन पर शेयर करें। धन्यवाद।